ओके स्टार्ट। अब हम बात करते हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी का मतलब क्या है? इसको हम मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m के साथ, और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट लेना है। मोलैरिटी के केस में क्या था? 1 लीटर था, और वो 1 लीटर पूरा सॉल्यूशन की बात की थी। यहाँ पे 1 kg लिया जाएगा सॉल्वेंट का। ओके, या फिर 1000 1 kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं सॉल्वेंट के। तो ये डेफिनेशन के अंदर फर्क होता है। मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी को स्मॉल m से करते हैं। L और R का फर्क होता है। मोलैरिटी के अंदर जो है हमारे पास वहाँ पे 1 लीटर होता है, और मोलैलिटी के अंदर 1 kg होता है। तो यहाँ पे मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, या 1000 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 kg को। तो इसकी यूनिट होगी मोल्स पर केजी। इनमें दोनों का जो है यूजेस क्या होता है वो हम आगे बात करेंगे। मोलैरिटी जो है इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर की, क्योंकि केजी क्या है? केजी मास की फॉर्म है। वॉल्यूम जो है वो लीटर जो है वो वॉल्यूम की फॉर्म है। टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो वॉल्यूम तो चेंज होगा, लेकिन मास चेंज नहीं होगा। सो मोलैरिटी के केस में टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, मोलैलिटी के केस में टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होता है। तो ये चेंज मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से चेंज नहीं होती है। इसीलिए ये हमारे पास सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड होता है किसी कंसंट्रेशन को जो है फाइंड आउट करने के लिए। सॉल्यूट, सॉल्वेंट, कोई भी कंसंट्रेशन जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए कन्वीनियंट मेथड है। तो मोलैलिटी का हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। दिस इज वेट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूट इन ग्राम, ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई 1000 एंड डिवाइड बाई वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। ये हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, डज मोलैरिटी चेंज विद टेम्परेचर? क्या ये मोलैलिटी टेम्परेचर से चेंज होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि टेम्परेचर से मास जो है चेंज नहीं होता है, इसलिए नो चेंज ऑफ इन मोलैलिटी ड्यू टू टेम्परेचर। नेक्स्ट वन इज, वाई इज 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मोर कंसंट्रेटेड देन 1 मोलर सॉल्यूशन? एक मोलर एक्वस सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा 1 मोलर सॉल्यूशन से। डिफरेंस इसका क्यों है? क्योंकि मोलर के केस में हम लेते हैं 1 मोल सॉल्यूट इन 1000 ml ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूशन की बात होती है, टोटल 1000 ml लिया है। और मोलर के केस में क्या होता है? जो सॉल्यूट के डिजोल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी ली जाती है वो सॉल्वेंट 1 kg है। तो जो नेट सॉल्यूशन होगा 1 kg सॉल्वेंट के अंदर, नेट सॉल्यूशन जो होगा तो वो इंक्रीज हो जाएगा 1 kg से, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट ऐड होगा। और यहाँ पे हमारे पास वो 1 लीटर टोटल सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें सॉल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन हम ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% W/W। W/W का मतलब क्या है? मास, मास परसेंट। जो हमने मास की बात की थी, हेलो, गुड इवनिंग। ओके स्टार्ट। सॉल्यूशन जो है
10% W/W मीन्स कि इसके अंदर हमारे पास W/W मास परसेंट के केस में लेते हैं। मास मतलब यहाँ हम मोलैलिटी की बात करेंगे। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन? मोलैलिटी क्या हो जाएगी इसकी? 10% मीन्स मास ऑफ ग्लूकोज इज 10 ग्राम, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा? 100 ग्राम, और मास ऑफ वाटर इस केस में क्या हो जाएगा? 100 - 10 दैट इज 90 ग्राम। तो यहां पे हमारे पास सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 0.09 kg। 10% की फॉर्म में है, मास परसेंट दिया है, तो मास परसेंट हमें निकालने के लिए ये मेथड यूज करना होता है। यहाँ पे हमारे पास वाटर यानी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट कंपोनेंट की जो है हमारे पास क्वांटिटी आ गई है 0.09 kg। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ग्लूकोज लेंगे। मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का क्या होता है? 180 ग्राम पर मोल। ये हम कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास के साथ हम इसको जो है सभी को ऐड कर देंगे। मोलैलिटी क्या हो जाएगी सॉल्यूशन की? मोलैलिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मास ऑफ द ग्लूकोज डिवाइड बाई ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ग्लूकोज मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट अभी हमने जस्ट निकाला है। अब इसको जो है वैल्यू सभी पुट कर देंगे इसके अंदर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? मास 10 जो है हमारे पास ग्लूकोज का 10 ग्राम, 180 ग्राम पर मोल इज द मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 1 अपॉन 0.09 अभी हमने इसको कैलकुलेट किया था। ये सॉल्वेंट हो गया, तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.617 मोल पर केजी। और वी कैन से मोलैरिटी, सॉरी मोलैलिटी नॉट मोलैरिटी, तो इसकी मोलैलिटी क्या हो जाएगी? 0.617। नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। हमारे पास मोलैरिटी निकालने के लिए बात हुई है, न कि मोलैलिटी। तो मोलैरिटी, मोल्स ऑफ NaOH 5 ग्राम डिवाइड बाई 40 ग्राम पर मोल। तो NaOH के मोल कितने हो गए? 0.125। 5 ग्राम दिया है, 40 ग्राम पर मोल इसका जो है एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इसका वेट आता है NaOH का। उसके बाद हमारा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर के अंदर हम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 450 ml मल्टीप्लाई बाई 1000 ml डिवाइड बाई 1000 ml, 450 ml मिलीलीटर। तो इसको जब हम इसको 1 लीटर लिख सकते हैं और ml से ml कट जाएगा, तो ये काटने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.45 लीटर। तो यूजिंग इक्वेशन मोलैरिटी मतलब कैपिटल M निकालना है, यहाँ पे स्मॉल m नहीं निकालना है, मोलैलिटी नहीं निकालनी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, लीटर के अंदर लेंगे, ये कैपिटल M निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट 0.125 डिवाइड बाई 0.45 अभी हमने निकाला था, तो ये हमारा आ जाएगा 0.278 कैपिटल M, दैट इज मोलैरिटी। इसमें मोलैरिटी निकालने के लिए बोला था, न कि मोलैलिटी। गुड।